तो स्किल्स के ऊपर अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? स्किल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्किल से किसी पर्सन की पहचान होती है, स्किल से ही पर्सन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनता है और स्किल्स के सारे ही किसी पर्सन को जाना जाता है। अगर विराट कोहली का नाम लूं तो आपके मन में क्या आएगा? क्रिकेटर है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लूं तो क्या आएगा? फुटबॉलर है। अगर कोई एक्स पर्सन कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसकी पहचान क्या? ड्राइविंग है। आपके पापा का नाम लूं, हो सकता है आपके पापा किसी को पढ़ाते हो तो उनकी पहचान टीचिंग हो गई। तो यानी कि उनकी जो स्किल्स होती है उसी के सारे उनको जाना जाता है। अगर कहीं पर मेरा नाम आता होगा तो मेरे नाम से क्या जानते होंगे कि मंगेश वीडियो क्रिएशन करता है, तो ये मेरी पहचान हो गई। हर एक पर्सन की पहचान उसकी स्किल्स से होती है और स्किल्स के सारे वो इंडिपेंडेंट बनता है। सो आज बात करने वाले हैं अपने स्किल्स के ऊपर। तो देखो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि स्किल्स कैसे सीख सकते हैं और स्किल्स किसी पर्सन की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कैसे करती है। देखो एवरीबॉडी शुड हैव मिनिमम 10 स्किल्स। सभी के पास में कम से कम 5-10 स्किल्स तो होने ही चाहिए या सीख लेनी चाहिए, नहीं है तो ठीक है। अब स्किल्स भाई होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग इसको नॉलेज और स्किल्स को एक ही चीज समझ लेते हैं। नॉलेज और स्किल्स अलग अलग चीज होती है। अब तक आपने जैसे 1 to 12 क्लास तक आपने स्टडी किया है तो आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है, तो आप उसको स्किल नहीं कह सकते, वो आपका नॉलेज है। आप जिस चीज के बारे में जानते हो आपके पास में वो नॉलेज है, स्किल नहीं कह सकते। अगर आप उसी नॉलेज को किसी को आप सिखा सकते हो तो वो आपकी टीचिंग आपकी स्किल हो जाएगी। सपोज आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा लेते हो, पॉलिटिकल जियोग्राफी या जो भी चीज आप किसी को सिखा सकते हो, उसके बदले में आपको कोई पे कर देता है, ना भी पे करेगा, आप किसी को सिखाने में एबल हो तो वो आपकी स्किल हो जाती है। तो इसको कहते हैं स्किल। तो अब देखो आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल बहुत सारी लिखी हुई हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख सकते हो, सोशल मीडिया का क्रेज है, सोशल मीडिया के बारे में आप सीख सकते हो। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, डिजाइनिंग हो गई, सोशल मीडिया हो गया, और जैसे व्लॉगर हो गए, यूट्यूबर हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, पब्लिक स्किल हो गई, ये सारी की सारी सोशल मीडिया के अंदर ही ऐड हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, व्लॉगर बन सकते हो, तो ये आप सीख सकते हो। फिर इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी आप सीख सकते हो। इंग्लिश का क्रेज है इसलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिख दिया यहाँ पर। पहले आप खुद सीख कर आप किसी को सिखा सकते हो। फिर ट्यूशन, अगर जैसे आप स्टडी कर रहे हो, 8वीं क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आपके पास में नॉलेज होगा, आप उसी नॉलेज को किसी को सिखा सकते हो, उसके बदले आप पैसे ले सकते हो या फ्री में भी सिखा सकते हो, तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगा, साथ में आपकी स्किल्स बन जाएगी, तो आप वो चीजें भी ऐड कर सकते हो। महिलाएं ब्यूटी पार्लर का सीख सकती है, कोई अगर पर्सन जैसे हेयर सलून का सीख सकते हैं, कोई भी काम जो आपको पसंद हो वो आप सीख सकते हो। फिर सेलिंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एवरीबॉडी। ये कहूंगा कि सभी को सीखनी ही चाहिए सेलिंग स्किल। अब सेलिंग स्किल कैसे सीख सकते हो? डिजिटल मार्केटिंग आजकल चली हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग भी होती है, और दूसरी जैसे अपने एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें आजकल चली हुई है, तो सेलिंग स्किल भी आप सीख सकते हो। सेलिंग स्किल ऐसी स्किल होती है जो कि आपको एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनाती है हर एक चीज के अंदर। फिर चाहे आपका रिलेशनशिप के अंदर हो, घर के अंदर हो, किसी से बात करने का डर हो, आपका फियर खत्म करती है, तो सेलिंग स्किल सभी को सीखनी चाहिए। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग, मेरे को अननोन लोगों से बात करने में डर लगता है, बाहर की दुनियादारी से डर लगता है, मेरे को कोई भी चीज किसी को फ्रेंड बनाने में डर लगता है, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि आप इमोशनल जल्दी होते हो। इमोशनल के साथ में आपको फियर होता है दूसरे लोगों का, तो वो सेलिंग स्किल से दूर हो जाता है। तो सेलिंग स्किल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलिंग स्किल तो सभी को सीखनी ही चाहिए। फिर देखो वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग के अलावा वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें, ड्राइविंग, स्विमिंग, डांसिंग, जो भी आपको अच्छी लगती है तो वो चीजें आप सीख सकते हो। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको 3 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। 2 से 3 महीने के अंदर कोई भी स्किल आप सीख सकते हो और उससे आप पैसे भी अर्न कर सकते हो। देखो अब सपोज करो कि आप घर से कहीं दूर जा रहे हो, तो कम से कम इतने एबल तो होने चाहिए कि किसी स्किल के आप इंडिपेंडेंट बन सको। आपको कोई तो ऐसी स्किल आती हो जिसके सारे, अगर आपसे कोई पर्सन पूछे कि आप कितने साल के हो, अगर आप कहोगे कि मैं 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का हूं, और वो पूछे आपको आता क्या है, तो आप क्या उसको रिप्लाई दोगे? यानी कि कम से कम आपके पास में 5-10 ऐसी चीजें तो होनी चाहिए ताकि आप बता पाओ कि मेरे को ये चीज आती है। तो कम से कम 5-10 चीजें आप यहाँ से अच्छी सीखो ताकि आप कहीं पर भी घर से बाहर दूर जाओ तो आप एबल हो इंडिपेंडेंट बनने के अंदर, आप कॉन्फिडेंटली कह सको कि मेरे को ये 5 से 10 चीजें ऐसी आती है। और वैसे भी
अगर 20 साल के 22 साल के हो चुके हैं तो कम से कम 5-10 चीजें तो अपने को सीख ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि स्किल्स को सीखा कैसे जाए।